राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। तभी विंता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ जाते हैं। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर तीनों लोगों का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है, हे प्रभु? कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों की इच्छा निर्माण हो रही है। गरुड़ जी माँ लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माँ, अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। इसका क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस तरह प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से पवित्र होता है शरीर। स्नान करने के बाद ही मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करता है। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई है, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य को इस कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण बनता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियाँ थीं। सेठ ने अपनी पुत्रियों को किसी का भी चीज की कमी होने नहीं दी। उसने अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां भी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थीं। एक पिता का जो कर्तव्य होता है, वो सब उस सेठ ने पूरा किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया। उसने केवल एक गलती की, अपनी पुत्रियों को शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। पैसा, संपत्ति और सौंदर्य होते हुए भी उसकी पुत्रियों के पास कुछ भी नहीं था। जब ज्ञान नहीं तो समझिए कुछ नहीं। जो प्रत्येक स्त्री के पास रहता, वो सब उन पुत्रियों के पास नहीं था। जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुई तो वो सेठ अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गईं। जैसे ही तीनों रहने के लिए चली गईं, वहां पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गईं। उन तीनों के ससुराल वालों ने बहुत मान सम्मान उन पुत्रियों को दिया और उन लोगों ने अपनी बहुओं को बहुत मान सम्मान देकर और प्रेम व्यवहार से रहने लगे। वे वहाँ बहुत ही मौज से रहने लगीं। तीनों सुबह देर से जागती थीं, देर से स्नान करती थीं और बिना स्नान किए ही भोजन करती थी और कभी कभार ही पूजा आदि करती थी। उनकी सास ने उनको कई बार टोका, लेकिन उन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगीं। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार जो है डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से ये तीनों
अपने ससुराल आई थी तब से उनके घर में संकट शुरू हो गए थे। उन तीनों बेटियों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी होने लगी कि उन्हें अपना घर-बार सब बेचना पड़ा और वे सभी एक झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वो तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं, इसलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस रहने आ गईं और अपने पिता के साथ ही रहने लगीं। अपने पिता के घर पर भी आकर उन लोगों की आदत नहीं बदली। वे आकर यहाँ भी बड़े मौज से रहने लगीं। अपने ससुराल में आकर भी वे बिना स्नान किए ही रहती थीं और बिना स्नान किए भोजन करती थी, पूजा पाठ आदि कर्म नहीं करती थी, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर उनके द्वार पर एक दिन भगवान विष्णु एक साधु के रूप में आए। सेठ ने उस साधु का बहुत प्रेम से स्वागत किया और उनका पैर धोकर उनका स्वागत किया। उस सेठ ने उस साधु को अपना सब दुख बताया और इस दुख के निवारण का उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और उनसे भी अपनी बेटियों का सारा वृत्तांत सुनाया। जैसे ही उस साधु ने उन तीनों बेटियों की ओर देखा तो उन्हें सारा वृत्तांत समझ में आ गया। उन तीनों बेटियों के चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहाँ भी जाती वे नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने सेठ से कहा, तुम्हारी बेटियों के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। उनके चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ है, इसलिए जहाँ भी जा रही हैं उनके घर दुख और परेशानियाँ ही आ रही हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियाँ बहुत ही आलसी हैं, ये देर से जागती हैं, बिना स्नान किए ही सब खाती हैं और भगवान का पूजा पाठ नहीं करती हैं। तब उस साधु ने उनकी पुत्रियों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए भी कहा। भगवान विष्णु कहते हैं स्नान के 4 प्रकार होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, आर्ष स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए गया स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे के पहले का समय को ब्रह्म स्नान कहा गया है, यानी कि साधारणतया 4:30 से 5:30 तक का समय ब्रह्म स्नान कहलाता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा विद्यमान होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। इस समय मनुष्य जो स्नान करता है वह मनुष्य ताजगी से भरा होता है और उससे रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। दूसरा आता है देव स्नान। सुबह 5:30 से 6:30 बजे का स्नान जो होता है वो देव स्नान में आता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करके किए जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस स्नान को भी सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने पर मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक और बुराई बाहर निकल जाती है। इस समय जो स्नान करता है वो तन के साथ साथ ही मन भी पवित्र हो जाता है। इस समय पे स्नान करने पर धन संपत्ति में वृद्धि होती है, मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होती है। सुबह सुबह जब आकाश में तारे निकले रहते हैं ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा आता है मानव स्नान, जो सुबह 6 से लेकर 8 तक के बीच का समय होता है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद तक का समय होता है। इस समय भी स्नान करना अच्छा माना गया है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। लेकिन मनुष्य को कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, दानव स्नान कहलाता है। 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। इस समय जो स्नान करता है वो दैवी शक्तियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे कि वह दिन भर आलस्य का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी बनी रहती है और किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता है।
सुबह 8 बजे के बाद जो स्नान करता है उस मनुष्य के शरीर में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पे भी जाता है उस स्थान पे दुर्भाग्य चला जाता है। हे राजन, तुम्हारी पुत्रियां ससुराल में भी देर से नहाती थीं, अब बिना स्नान किए ही भोजन करती थीं, इसलिए तुम्हारे उनके ससुराल की ऐसी दशा हो गई है। और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। जो सूर्योदय के बाद भी बहुत देर तक स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में भी क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मक पनपती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए रोज स्नान, ब्रह्म स्नान, देव स्नान या मानव स्नान कर लें। इसलिए मनुष्य को चाहिए इन सुबह सुबह उठकर ही भगवान की पूजा आराधना करें, स्नान करें और पूजा आराधना करके भगवान को प्रसन्न करें। और सुबह सुबह सूर्य देवता को जल देने से हमारे तन के साथ मन भी प्रसन्न रहता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी नकारात्मक दूर होती है और सुख समृद्धि आने का मार्ग खुलता है। संध्या काल और रात्रि के समय अगर अति आवश्यक न हो तो स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्र का मैं वर्णन करता हूँ, इसलिए तुम इसे ध्यान से सुनो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है उसके सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी उसी समय नष्ट हो जाता है, उसे सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। वह मंत्र इस प्रकार है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु कावेरी। हे गंगा माँ, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी लोग पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान करने का महत्व बताया। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने ससुराल में रहने के लिए चली गईं। वे भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करती और नित्य सूर्य को जल देने लगी, भगवान का पूजा पाठ करने लगी। नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया। वह नकारात्मक ऊर्जा जो थी उन लोगों के शरीर में धीरे धीरे नष्ट हो गई। फिर उन लोगों के पति का व्यापार भी धीरे धीरे बढ़िया से चलने लगा और उनका खोया हुआ भी जो सब था वो फिर से धीरे धीरे मिलने लगा और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे इस जीवन में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमें सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब